हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम सभी लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स के सीरीज़ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लेक्चर के रिलीज होने के बाद हम लोगों ने कमेंट को जब एनालाइज किया तो हमने देखा कुछ डाउट कुछ इस प्रकार से आ गया था कि सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में क्या डाउट है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो डाउट आया था सामने। तो उस चीज़ को हमने देखा और थोड़ा सा इधर कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण से अवसर नहीं लग पाया, तो थोड़ी सी गैपिंग गई है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो यही है कि हम लोग आज बेटा डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेज क्या है सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस पहले एक्चुअली है क्या, ये चीज़ें जानो आप। तो बेटा देखिए, यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में जिक्र किया गया, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेज होते हैं, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेज अ फैक्ट, ओपिनियन और बिलीफ। बिलीफ मतलब बेटा श्योरनेस, किसी चीज़ की दृढ़ता प्रदर्शन, मतलब किसी भी स्टेटमेंट को आप कह रहे हो जो श्योरिटी के साथ आप कह दो। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज़ माइन, अगर इस चीज़ को मैंने कह दिया, यहाँ श्योरिटी दिखा दिया, तो वही चीज़ है असर्टिव सेंटेंस। अगर बात करूँ असर्टिव सेंटेंस के थोड़े से डिटेल में जाने की, तो बेटा असर्टिव सेंटेंस असर्ट वर्ब से बना हुआ है। असर्ट वर्ब का मतलब है दृढ़ता से किसी बात को कहना, दृढ़ता से किसी भी बात को कहना। ठीक है, असर्ट करना मतलब किसी बात पर दृढ़ता प्रदर्शित करना। ठीक है, यानी जहां पर आप अपने स्टेटमेंट के लिए दृढ़ता प्रकट कर दो या एम्फेसाइजिंग जैसे सेंस आप दे दो कि हाँ इस चीज़ के लिए आप क्लियरिफाई हो, इस चीज़ को आप डिक्लेयर कर दे रहे हो, उस चीज़ को क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में आप क्या पाते हो कि किसी भी स्टेटमेंट के जो डिक्लेरेशन होता है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना ही असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस क्या है बेटा? सिंपल सेंटेंस इट इज सच टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ये एक असर्टिव सेंटेंस का एक प्रकार है। उसमें क्या बताता, व्हिच कंसिस्ट एन इंडिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास रखता है। क्लास मतलब आपको हमने बताया था जब सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, उस टाइम पे क्लास बताया था आपको। क्लास ऐसा है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो सब्जेक्ट कैरी करता है और वर्ब चाहिए होता है उसको, और कुछ ना कुछ जनरल मीनिंग जरूर बताता है ना। तो ये कैसा असर्टिव सेंटेंस है? व्हिच इंक्लूड एन इंडिपेंडेंट क्लाज, एक इंडिपेंडेंट क्लाज इसको चाहिए होता है ना, मतलब ऐसा क्लाज हो जिसको ये ना हो कि उसके लिए फिर क्लियरिफाई करने के लिए कुछ और चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, उमा इज अ गुड गर्ल, उमा एक अच्छी लड़की है। अगर अब मैं बात करूँ कि इस स्टेटमेंट को कुछ और प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता, कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक ही स्टेटमेंट में अपने कथन को कह गया, जनरल वे में उसको एक्सप्लेन कर दिया। बस इतनी चीज ही हमारा जो जनरल वे में किसी चीज को एक्सप्लेन कर दे और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के रूप में एक्सप्लेन हुआ हो, उसको हम एक सिंपल सेंटेंस मान सकते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन असर्टिव सेंटेंस बेटा सिंपल सेंटेंस होने के साथ साथ और भी चीजें हो सकता है। मतलब अगर हम इसको कहें तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा, क्योंकि क्या है, सिंपल सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस का एक प्रकार है। असर्टिव सेंटेंस में ही सिंपल सेंटेंस को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब एक सिंपल सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, लेकिन प्रत्येक असर्टिव सेंटेंस को हम अगर ये कह दें कि वो सिंपल सेंटेंस होंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक असर्टिव सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस ही हों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे उमा इज अ गुड गर्ल, एक एग्जाम्पल है, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। ये हमारा एक जनरल सिंपल वे में एक जनरल एक्सप्लेनेशन है, हम जनरल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं और कोई चीज़ को बता रहे हैं, जनरली बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिंपली किसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया जाए, इट स्टेट्स एनीथिंग इन जनरल वे, किसी चीज को जनरल वे में ये स्टेट करता है, बयां करता है, कहता है। ठीक है, तो किसी चीज को जब जनरली वो बयां करने लगे, कहने लगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होने के साथ साथ डिक्लेरेटिव का नेचर रखते हुए कभी कभी कंपाउंड के रूप में भी आपका आता ही है।
ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल अगर इसका, जैसे इसमें थोड़ा सा आप और समझ लीजिएगा, इट स्टेट्स एनीथिंग जनरली इन सिंगल क्लॉज और इन कंपाउंड क्लॉज, मतलब सिंगल क्लॉज में भी, जैसे अब सिंगल क्लॉज ये इंडिपेंडेंट क्लॉज या सिंगल क्लॉज यही तो हुआ आपका, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज या सिंगल क्लॉज ही तो है, इसलिए निर्भर थोड़ो है किसी वाक्य में कि उमा इज अ गुड गर्ल। अब इसके बारे में कुछ और चाहिए कि हाँ इसको कंप्लीट करें, उमा इज अ गुड गर्ल, क्या करें तब, उमा इज अ गुड गर्ल, बात खत्म कि वो अच्छी लड़की है, बात खत्म हो गया। लेकिन आपको ये जो है सिंपल लैंग्वेज में आपको एक जनरल वे में एक सिंगल क्लॉज भी मिल जाएगा और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा आपको, एक कंपाउंड क्लॉज के रूप में मिल जाएगा। जरा इसके एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उससे और समझ जाएंगे। जैसे अगर इस स्टेटमेंट में कहा जाए, इसमें देख रहे होंगे आई एंजॉय, मैं आनंद लेता हूं, लेकिन फिर स्टेटमेंट को, ये एक ही स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट, प्लेइंग द गिटार, यानी गिटार बजाना या गिटार बजाकर मैं आनंद लेता हूं। और वहीं पर दूसरा है सी वांटेड टू गो टू बीच, वह बीच पर जाना चाहती थी। अब बीच मतलब होता है बेटा समुद्र का किनारा, वह बीच पर जाना चाहती थी। आगे बट द वेदर टर्न्ड स्टॉर्मी, वेदर क्या हो गया बेटा, टर्न स्टॉर्मी, मतलब तूफान में बदल गया, तूफानी हो गया। वह जाना चाहती थी। अब अगर इस स्टेटमेंट को हम केवल इतने स्टेटमेंट को ले लें, सी वांटेड टू गो टू बीच, वह बीच पर या समुद्र के किनारे जाना चाहती थी। लेकिन अब यहां तुरंत, अच्छा जाना चाहती तो क्या हुआ, जाना चाहती थी तो हुआ क्या, लेकिन द वेदर टर्न्ड स्टॉर्मी, जो वेदर था, जो मौसम था वहां का, वो टर्न्ड स्टॉर्मी, तूफान में बदल गया, तूफानी सा हो गया, ठीक है, इसलिए वो नहीं गई, है ना। तो ये चीज क्या हुआ, इस स्टेटमेंट को डिक्लेयर करने के लिए एक और स्टेटमेंट आ गया और वो इस चीज को जनरल वे में एक्सप्लेन किया, लेकिन कंपाउंड के रूप में, दो सेंटेंस, दो स्टेटमेंट मिल करके इस स्टेटमेंट को, पूरे कंप्लीट सेंस को आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इट्स डार्क हियर, इट्स डार्क हियर, यहाँ बहुत अंधेरा है, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ बहुत अंधेरा है, अब तुरंत ये चीज होगा यहाँ अंधेरा है तो बताया क्यों जा रहा है, बट देयर आर कैंडल्स ऑन द टेबल, लेकिन देयर आर कैंडल्स ऑन द टेबल, टेबल पर कैंडल्स हैं, मोमबत्ती है, मेज पर क्या है, मोमबत्ती है। तो इस चीज को ये क्लियर कर रहा है, उसको डिक्लेयर करने का काम कर रहा है। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो आपका सिंपल सेंटेंस है बेटा, वो सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का एक प्रकार है, जिसमें एक सिंगल क्लॉज आता है और जनरल वे में किसी चीज को एक्सप्लेन कर देता है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है कि मुझे इसके बाद भी एक स्टेटमेंट चाहिए जो मेरी कही गई बात को डिक्लेयर करे, उसको स्पष्ट करे, उसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण दे जाए। वो सिंगल ही स्टेटमेंट में सेटिस्फाई रहता है। जैसे आई एंजॉय प्लेइंग द गिटार, मैं गिटार बजाना पसंद करता हूं या आनंद, गिटार बजाकर आनंद लेता हूं, ठीक है, ये चीज आपका हो गया। लेकिन वहीं आप असर्टिव सेंटेंस सिंगल स्टेटमेंट के साथ देखिए, असर्टिव सेंटेंस में मैंने इसीलिए जो है एक सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल आपका क्लॉज मैंने इसीलिए कवर किया। अब लेकिन असर्टिव सेंटेंस आपको एक चीज और मांगता है कि आपका असर्टिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है कि किसी एक स्टेटमेंट को अगर हम लोग ले रहे हैं तो उस स्टेटमेंट का जो डिक्लेरेशन है वो अगले सेंटेंस से मिल करके या अगले स्टेटमेंट से मिल करके ही कंप्लीट हो। तो इसे इसीलिए बेटा किसी चीज को ये पूरा कंप्लीटली डिक्लेयर करता है, इसीलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अच्छा, सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस को लेकर जो डाउट था, मैंने कोशिश किया है कि इस डाउट को थोड़ा और अच्छे तरीके से आप लोगों का मैं क्लियर करूं। देखिए, एक आपके पास चार्ट है, जरा गौर करिएगा। असर्टिव सेंटेंस जिसको आप क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, किसी चीज को डिक्लेयर कर देता है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं बेटा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आप सभी लोगों ने पढ़ा है इसको कि असर्टिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। लेकिन बेटा हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, इसी असर्टिव सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्यों अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसको अभी हम लोग समझेंगे। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। कह रहा हूं, इस चीज को समझा रहा हूं, पुराना जो भी कुछ आपने पढ़ा है थोड़ा सा एक पल के लिए उसको साइड रख दीजिए। साइड रखने के बाद जरा उस पर एक बार गौर कर लीजिए, 10-15 मिनट के लिए इस पर गौर करके आप इस चीज को सुन लीजिए। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि आपको ये चीज लगेगा, सेल्फ लगेगा कि ये बात है कुछ इसमें, ठीक है। तो आप जो है जरा जो भी पीछे पड़े उसको एक बार साइड रख दीजिए और इस पर आ जाइए। तो असर्टिव सेंटेंस मैंने बताया था किसी चीज को एम्फेसाइजिंग सेंस से, यानी जोर दे करके किसी बात को दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट कर। जैसे मैंने कह दिया दिस पेन इज माइन, तो मैंने इस चीज को एक दृढ़ता पूर्वक कहा कि हाँ ये मेरा है ना। तो उसी प्रकार से किसी भी चीज को अफर्म कर रहे हो। अफर्मेटिव क्या है पहले ये समझो। अफर्मेटिव मैंने बताया था
मेरे पुराने लेक्चर्स में आप पा जाओगे अफर्मेटिव अफर्म वर्ब से बना है। अफर्म का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार करना। तो यहां किसी भी चीज को ये स्वीकार रहा है, लेकिन स्वीकार कैसे रहा है? पहला जो आपको मिल जा रहा है वो सिंपल सेंटेंस के रूप में स्वीकार रहा है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के रूप में स्वीकार रहा है किसी चीज को। जैसे सी इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, इतना कह दिया तो उसके बारे में इस चीज को उसने स्वीकार लिया, हाँ मैं कह रहा हूं कि वह एक इंजीनियर है, तो बस बात खत्म कि वह एक इंजीनियर है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के रूप में। लेकिन इसी चीज को अगर वो निगेटिव में स्वीकार रहा है, जैसे उसने कह दिया सी इज नॉट ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं है, इस बात को भी वह स्वीकार रहा, लेकिन केवल नकारात्मक भाव में। इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव का अफर्मेटिव और नेगेटिव नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी चीज को अफर्म करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन उसमें हम पॉजिटिव वे में स्वीकारते हैं और निगेटिव वे में स्वीकारते हैं। अच्छा, उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस के बाद बेटा आप पॉजिटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे धीरज सर इज आवर बायोलॉजी टीचर। धीरज सर हमारे बायोलॉजी टीचर हैं। अब यहाँ इस स्टेटमेंट को हमने स्वीकार लिया बेटा, इस स्टेटमेंट को हमने स्वीकारा, आपने स्वीकारा कि धीरज सर क्या है, हमारे बायोलॉजी टीचर हैं, जीव विज्ञान के अध्यापक हैं। ही इज नॉट टीचिंग अस मैथमेटिक्स, वह हमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। इस चीज को भी हमने स्वीकारा, इस चीज को भी हमने क्या किया, स्वीकारा कि वो हमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे, लेकिन नेगेटिव सेंस में हमने स्वीकारा बेटा। यानी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस के रूप में आ रहा है तो हमारा पॉजिटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में हो सकता है और निगेटिव सेंटेंस के रूप में भी हो सकता है। समझ में आया? उसके बाद एक सेंटेंस है लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। लायन एक जंगली जानवर, यानी शेर एक जंगली जानवर है। इट डज नॉट ईट ग्रास, या घास नहीं खाता है। अब एक चीज हमने स्वीकारा कि लायन क्या है, एक जंगली जानवर है, और वहीं हमने इस चीज को स्वीकारा लेकिन नकारात्मक भाव में स्वीकारा हमने कि ये जो क्या है, टेक्निकल इश्यूज है शायद, ये क्या है, ये जो इट डज नॉट ईट ग्रास, या ग्रास यानी घास नहीं खाता है, इस बात को भी नकारात्मक भाव में हमने स्वीकारा। लेकिन सभी चीजों में हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को अफर्म कर रहे हैं, उस चीज को हम स्वीकारने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अब सिंपल सेंटेंस को भी नजर में रखते हुए अभी हम चर्चा करेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। और कंपाउंड में भी देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी चीज को हम अफर्म करते हैं, कंपाउंड लैंग्वेज में अगर हम अफर्म करते हैं तो वो पॉजिटिव वे में भी अफर्म कर सकते हैं और निगेटिव में भी हम अफर्म कर सकते हैं। चलिए आते हैं, जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है, एंड ऑल्सो आवर क्लास मॉनिटर, और हमारा क्लास मॉनिटर भी है। ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट आ गया, इसमें कंपाउंड हो गया सेंटेंस, यह कंपाउंड सेंटेंस भी असर्टिव ही कहलाएगा, लेकिन इसको हम सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको असर्टिव जरूर मान सकते हैं, और पॉजिटिव सेंस में हम इसको कंपाउंड क्लास के रूप में या कंपाउंड सेंटेंस के रूप में इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव या हम इसको असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा सेंटेंस देखिएगा, अभी आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। जूली शुड गो टू द डेंटिस्ट, जूली को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अब जूली को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों जाना चाहिए, यह चीज माइंड में जरूर आएगा, भाई कोई तो कारण होगा कि जाना ही चाहिए उसको। क्यों जाना चाहिए? सी हैज टूथेक, उसके दांत में दर्द है। अब यहां पे देखिए कारण आ गया, उसको डिक्लेयर किया इसने कि क्यों जाना चाहिए। यही है डिक्लेरेशन का सेंस, यही क्या है, डिक्लेरेशन का सेंस, कि इसको डिक्लेयर कर रहा है। और ये चीज आपके सिंपल सेंटेंस में नहीं है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, एक सिंगल क्लॉज आ गया, किसी स्टेटमेंट को उसने कह दिया, बस बात खत्म हो गया। लेकिन यहां पर वो डिक्लेयर कर रहा है, किसी भी एक सिंगल क्लॉज के बेस पर डिक्लेयर कर रहा है। यहां पर अगर कंपाउंड में है फिर भी आप जो देख रहे होंगे इसको कि ये विधिवत डिक्लेयर कर रहा है, किसी चीज को असर्ट कर रहा है, किसी चीज को अफर्म कर रहा है, इसमें डिक्लेरेशन वह स्पष्ट रूप से दे रहा है। समझ में आया? उसके बाद भैया एक और है, आई नीड टू गो टू स्टोर, मुझे स्टोर पर जाना पड़ा। ठीक है, मुझे स्टोर पर जाने की आवश्यकता पड़ी, क्यों? आई एम फीलिंग टू सिक टू ड्राइव, मैं ड्राइव करने के लिए, मैं गाड़ी चलाने के लिए
फीलिंग, मैं फील कर रहा हूँ क्या, टू सिक, ज़्यादा बीमार, मतलब मैं कमज़ोर, किसी भी तरीके से मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे स्टोर पर जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताया कि आवश्यकता क्यों है, स्टोर पर जाने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। इस कारण को उसने डिक्लेयर कर दिया। और यही चीज़ आप सिंपल सेंटेंस में डिक्लेरेशन जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप नहीं पा रहे हैं। जैसे ये कह दिया लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, तो इसको भी डिक्लेयर किया गया है बेटा कि लायन एक जो है वाइल्ड एनिमल है, एक जंगली जानवर है। इस चीज़ को यहाँ डिक्लेयर किया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिंपल सेंटेंस सिंपल ही है, लेकिन असर्टिव सिंपल होने के साथ साथ आपका कंपाउंड भी हो सकता है। मतलब असर्टिव सेंटेंस जो प्रॉपर्टी सिंपल के साथ पूरा करता है वही लगभग प्रॉपर्टी कंपाउंड के साथ पूरा करता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, सिंपल में एक सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंगल क्लास का स्टेटमेंट, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लास का स्टेटमेंट होता है। लेकिन वहीं कंपाउंड में क्या होता है, आपका एक क्लास ना होकर के दो क्लास भी हो सकते हैं, एक सिंगल क्लास भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो असर्टिव सेंटेंस है वो सिंगल क्लास भी हो सकता है, हुआ कि नहीं। लेकिन जैसे वो कंपाउंड के रूट में घुस जाएगा तो वो कंपाउंड में भी आपको डबल क्लास देगा और आपका वो इंडिपेंडेंट क्लास नहीं रह जाएगा, वो एक के बाद दूसरे पर निर्भर होता हुआ दिखेगा। जैसे पहला सेंटेंस इसमें है जूली शुड गो टू द डेंटिस्ट, जूली को जो है डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए उसको दिखाइए, ये देखिए इस पे ये निर्भर होने वाले वाक्य हैं, इसको दूसरा क्लास चाहिए तब जा करके ये डिक्लेयर कर जा रहा है स्टेटमेंट को। अच्छा, ये पॉजिटिव सेंस हो गया। उसके बाद नेगेटिव में मोहन इज लुकिंग गुड बट ही इज नॉट माई फ्रेंड, मोहन अच्छा तो दिख रहा है लेकिन वह मेरा दोस्त नहीं है, ये नेगेटिव सेंस उसका हो गया। ठीक है, मोहन इज लुकिंग गुड, ये आपका जनरल वे में एक्सप्लेनेशन है। जॉन डिड नॉट केम बैक, जॉन वापस नहीं आया। अब वापस नहीं आया ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन दिमाग में आ गया कि वापस क्यों नहीं आया, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। ये डिक्लेयर किया गया बेटा, ये चीज़ आपको डिक्लेयर किया गया, ये चीज़ स्पष्ट किया गया। यानी आपकी अगर ये सेंटेंस में देखूं कि जॉन डिड नॉट कम बैक, जॉन वापस नहीं आया, तो उसका डिक्लेरेशन है एक डिपेंडेंट क्लॉज पर है कि बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था इसलिए नहीं आया। इस चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए दो क्लॉज की आवश्यकता पड़ी। दूसरा क्लॉज करके ही पहले वाले को डिक्लेयर किया कि पहले वाले की बात क्यों कही गई है। फिर जूली ड्रू अ पिक्चर, जूली ने एक चित्र बनाया, बट सी डिड नॉट कलर इट, लेकिन उसने उसे कलर नहीं किया, रंगा नहीं। ठीक है, उसकी रंगाई नहीं की। समझ में आया? तो इस प्रकार से बेटा असर्टिव और सिंपल में डिफरेंसेज हैं कि असर्टिव जो सिंपल सेंटेंस हमारा है वो असर्टिव सेंटेंस का एक प्रकार है, यानी हमारा सिंपल सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस एक हो सकता है, लेकिन हर असर्टिव सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस ही हो ये जरूरी नहीं है। इतना ज़्यादा डीप में बताने के बाद हमको लगता नहीं है कि आपको कहीं डाउट होगा, और अगर अब भी डाउट होगा बेटा तो आप बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में डिस्कस करिए, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है कि आपका जो असर्टिव और सिंपल को लेकर के डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब आप एक बेझिझक होकर के किसी के भी सामने कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक सिंगल क्लॉज आपका सिंपल सेंटेंस हो सकता है और एक सिंपल सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन हर एक असर्टिव सेंटेंस आपके सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो कंपाउंड के रूप में होते हैं। मतलब असर्टिव सेंटेंस आपका कंपाउंड भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। इसलिए असर्टिव सेंटेंस को हम सिंपल नहीं कह सकते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए कोई भी लेक्चर आपको सबसे पहले मिल जाए। और बेटा आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाटा दिया गया है पूरा कि आप मुझसे उस पर जो है इंस्टाग्राम या फेसबुक इत्यादि के माध्यम से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो आपके पास प्लेटफॉर्म है बेटा, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझसे जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार के डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।